कि एक दूसरे को मारो। ये एक बड़ा अजीब सा परिस्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है फूट डालो और राज करो वाली, ये फिर से इन्होंने, अब चूंकि 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, अब इसमें वर्तमान परिस्थिति में जो इंडिया गठबंधन का समूह इकट्ठा हुआ है, उससे ये इतने डरे हिले हुए हैं कि आज एन केन प्रकारे, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लो, लोगों को, एक महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर बम फेंकवा दो, दंगे करवा दो। बिल्कुल अभी हमारे इस इंडिया समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमारे बिरिंची भाई दे रहे थे, तो हमने कहा, सोचा कि ईस्ट इंडिया नाम तो हमको आप दे रहे हैं, लेकिन आचरण तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इनका है, तो नामांकन ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अध्यक्ष महोदय। ऐसी परिस्थिति में पूरा आचरण तो उनका, इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। और बात कहते हैं हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी, अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज के प्रति अभी 5 दिन तक जिस तरीके से इन लोगों ने उछल कूद किया इस सदन में अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने बहुत खूबसूरत हरे रंग के कालीन डाल रखे हैं इसलिए कूद रहे हैं। उस जगह पत्थर रोड़े होते अध्यक्ष महोदय, तब इतना कूदते तो मैं समझता कि कूद के दिखाते इतने दूर तक। 2 मिनट में इनकी जो खोखला शरीर है, जो पानी से भरा हुआ है, सब धराशायी हो गया। ना इन लोगों ने कभी देश की आजादी में, ना राज्य की आजादी में, ना आदिवासी दलित पिछड़ों की हक के अधिकार की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। भूमिका निभाई जरूर, षड्यंत्र कैसे करो देश के अंदर, इस पर भूमिका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विगत 2014 से लोगों के सामने रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर, क्या मलिक, सतपाल मलिक साहब ने कितने विस्तृत रूप में चीजों को लोगों के सामने, देश के सामने रखा कि अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये जवानों की भी बलि चढ़ा देते हैं। हम लोग अक्सर टीवी में देखते थे कि प्रधानमंत्री जी कभी लेह लद्दाख की उन बर्फीला इलाके में जाकर के वहां पर जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, कभी रक्षाबंधन में, कभी दिवाली में, कभी दशहरा में, पता नहीं क्या क्या हम लोग, इतना लगातार फ्रिक्वेंटली उनका वहां आना जाना हो रहा था। उसमें हमारे दिमाग में थोड़ा खटका कि आखिर देश में कभी ऐसा स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुआ कि इतना फ्रिक्वेंटली कभी प्रधानमंत्री वहां गए हों। आखिर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इनको ये मनोबल घट गया है, वो मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं क्या? लेकिन हमें क्या पता था अध्यक्ष महोदय कि कुछ दिन के बाद वो लोग तो बलि का बकरा बनने जा रहा था, और आखिर में इतने बड़ी संख्या में वहां सैनिक मारे गए। अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति है भयावह। आज इस देश को ये समझना होगा, हमारे युवा पीढ़ियों को समझना होगा। आज रोजगार देने के नाम पर ये सत्ता में आए, महंगाई घटाने के नाम पर सत्ता में आए, आज नौजवानों को बेरोजगार कर
दंगाई बनाने में लगे हैं अध्यक्ष महोदय। अब क्या करेगा अध्यक्ष महोदय? बेरोजगार नौजवान, स्वाभाविक है, भूख के समय तो शेर भी अपने बच्चे को खा जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो तुच्छ मानव है। और लोगों की, इस देश की लोगों की मानसिकता को ये बहुत भली भांति समझते हैं। व्यापारी समूह का जमात पूरे देश में कब्जा कर लिया है और नतीजा ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके बिकते चली गई। कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, जब घर का बेटा नालायक हो तो अपने पूर्वजों का जो जितना भी जमा पूंजी है उसी को बेच बाच करके अपना सब खत्म कर देता है। वही हालत है इनका अध्यक्ष महोदय। देश को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन देश का सब, यहां तो अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने आकर के इस देश को लूटा, ये तो घर के ही लोगों ने, इस देश के ही लोगों ने लूट डाला। हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरा विस्तृत रूप में कितना बकाया, कितना केंद्र से हमें मिलना है, नहीं मिला, क्या क्या चीज में बकाया रहा, वो पूरा विस्तृत रूप में बताया। आज सड़कों पर जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय राजकर्मी आए दिन अपनी मांगों को लेकर आते हैं, मांग कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, मांग ये है उनको सुरक्षा प्रदान होना है। उसको लगता है कि हम आज काम करते हुए भी असुरक्षित हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन की मांग बहुत जोरों से चल रही है। हम लोगों ने तो अपने राज्य में पुरानी पेंशन लागू कर दिया है अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने भी लागू कर दिया। अब उसी तरीके से अध्यक्ष महोदय कई ऐसे कर्मी जो अनुबंध पर या किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट के नाम पर राज्य सरकार के ऊपर थोपा जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट बंद और जितने कर्मी थे वो सरकार के मत्थे पर। और केंद्र सरकार कितनी चतुराई से अपना पल्ला झाड़ती है अध्यक्ष महोदय कि मानो कि राज्य सरकार, उसके लिए कोई मायने नहीं है। मैं उसमें कुछ उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जैसे यहां रसोईया है, हम लोग अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार 600 रुपया देती है, उसमें टॉपअप हम लोग 1400 रुपया करते हैं अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सेविका को केंद्र देती है 2700 रुपया अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोग टॉपअप करते हैं 7300 अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सहायिका को अध्यक्ष महोदय केंद्र देती है 1350 रुपया अध्यक्ष महोदय, हम लोग देते हैं अध्यक्ष, उसी में जोड़कर 3600 रुपया और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। कुल मिला जुलाकर के लगभग 5000 का राशि उनको होता है अध्यक्ष महोदय। वहीं पारा शिक्षकों के लिए 6500 रुपया केंद्र देती है अध्यक्ष महोदय और उसमें हम लोग 13000 रुपया और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। राज्य अपने जेब से जोड़ती है अध्यक्ष महोदय। और दूसरे तरफ जीएसटी लगा करके राज्य सरकार के जितनी भी धन संग्रह करने का केन उपाय होते थे वो भी रास्ते बंद कर दिए। अब हैंड टू माउथ आप भिखारी बनिए रही केंद्र सरकार में। अभी भी हम लोग को प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं मिले, बल्कि आवास भी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय इस तरीके से देश की स्थिति है अध्यक्ष महोदय और हालात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं तो हमारे विपक्ष सुनने को तैयार ही नहीं। तो इस
हमारे दो चार और विपक्ष के लोग हैं, हमारे सुदेश जी ने बड़ी चतुराई से सरकार को घेरने का प्रयास किया। एक उनके सहयोगी लंबोदर महतो की तरफ से, उधर से